हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम टू वायरलेस एरा। एंड यू नो कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सीरीज़ है उसको हमने कंटिन्यू किया है। और आज का वीडियो जो है ना, हम पावर डायोड और रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि फर्स्ट जो वीडियो लेक्चर था जिसमें हमने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब कुछ बताया था, एप्लीकेशन एंड इंट्रोडक्शन। तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड आई एम श्योर, मुझे पता है कि अभी तो इस हमारे वीडियोस पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो 6 सेमेस्टर है, 6 सेमेस्टर जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। इस पे अभी तो वीडियोस नहीं आएंगे, जब एग्ज़ाम आएगा तब वीडियोस पे व्यूज़ आएंगे। एंड एट अ टाइम आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम वन शॉट भी अपलोड करें। तो कंटिन्यू हम करते हैं पावर डायोड। और पावर डायोड में आज देखिए, अभी तक आपने डायोड पढ़ा होगा, लेकिन आज हम पावर डायोड पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका बिल्कुल यहाँ से ताल्लुक है कि हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम पावर डायोड पढ़ते हैं। और पावर डायोड में हम मतलब बहुत ही अच्छे से सब कुछ देख सकते हैं। पीपीटी बहुत ही शानदार तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि बनाया जाए और एकदम अच्छा को कंटेंट दिया जाए। तो पावर डायोड क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा हम जूम करके आपको समझाते हैं कि पावर डायोड क्या होता है। पावर डायोड आर हाई पावर डायोड इज़ वन ऑफ द पावर सेमीकंडक्टर। देखिए, अभी तक जितने भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस देखे थे सभी सेमीकंडक्टर है, लेकिन ये जो है ना पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, हैज़ अ टू टर्मिनल। इसमें भी एनोड एंड कैथोड है, सिमिलर टू पीएन जंक्शन। बट एक्सबीस्ट मतलब जो एक्सबीट करता है, जो ये मतलब इसका नाम ही है कि पावर जो है ना, पावर बहुत ही हाई जो पावर होता है ना, उसको एक कैपेबल होता है क्या करने में, इसको सहने में। इसलिए इसको हम डिज़ाइन मतलब इसका डिज़ाइन ऐसा हम करते हैं ना कि वो सेवरल किलो मतलब एम्पियर या वोल्ट को क्या कर सकता है, बहुत आसानी से वियर कर सकता है। तो बस इतना ही है पावर डायोड। जब पावर डायोड अगर एक दो नंबर में पूछ सकता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायोड एंड पावर डायोड, तो आपको ये डिफिनीशन बहुत ही अच्छे से समझना होगा। And if I talk about the representation, symbolic representation of power diode, then ये देख सकते हैं कि power diode is just like diode। कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिजाइनिंग में डिफरेंस है। और डिजाइनिंग की हम बात करें तो क्या करते हैं, डायोड में आप जानते होंगे कि पी टाइप और एन टाइप होता है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, पी टाइप और एन टाइप के बीच में एक माइनस एन लेयर जो होता है ना, इसको क्या कर सकते हैं, ये पी एक्सटली मतलब आगे आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। बस इसमें क्या कर देते हैं, सैंडविच नहीं कह सकते हैं, बीच में एक एन लेयर हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं, जिसके कारण इसकी जो पावर को वियर करने की कैपेसिटी है ना, वो बढ़ जाता है। तो ऑल अबाउट पावर डायोड। अब पावर डायोड के हम वी आई करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे। वी आई करेक्टरिस्टिक इज ऑल्सो सिमिलर टू डायोड। डायोड में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका डायोड में जो सेमीकंडक्टर जो जर्मेनियम सिलिकॉन होता है, उसका कुछ मतलब कट इन वोल्टेज होता है जो कि 0.7 सिलिकॉन के लिए होता है, एंड आई थिंक 0.3 जर्मेनियम के होता है। तो सेम बेसिकली टोटली सेम एज डायोड। आप देखे होंगे डायोड का जब वी आई करेक्टरिस्टिक हम बनाते हैं तो वोल्टेज एंड करंट लेते हैं, और उसके बीच हम जब वोल्टेज ड्रा करते हैं तो एक फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक आता है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। तो फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक में देखिए वोल्टेज जो है ना, जैसे जैसे हम करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो पहले मतलब कुछ नहीं होगा, एक 0.7 वोल्ट हो जाएगा ना, उसमें हमारा क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन हो जाएगा। और उस ब्रेकडाउन के बाद बहुत तेज़ हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट की वैल्यू जो होगा इंक्रीज होगा। एज वेल एज अगर रिवर्स में देखें तो रिवर्स में भी ऐसे ही होगा, रिवर्स करंट हम देंगे, रिवर्स वोल्टेज जब अप्लाई करेंगे तो रिवर्स जो है ना, रिवर्स लीकेज करंट इसमें मतलब इंट्रोड्यूस होगा एट वी आर आर ए। जो वोल्टेज रिपीटेटिव रिवर्स वोल्टेज होता है, उसके बाद जो होता है ना, हमारा वोल्टेज ड्रॉप रिवर्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो बिल्कुल वही है जो आपने डायोड में पढ़ा था। पावर डायोड मतलब थोड़ा सा जो कैपेसिटी है ना, वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड आपने समझा। उसके बाद अब टाइप ऑफ पावर डायोड समझाने से पहले हमें लगता है कि इसमें आएगा, देखिए इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम आएगा। देखिए यहाँ पे रिवर्स रिकवरी टाइम, ये आप तभी समझ सकते हैं जब आपको रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक समझाया जाए। तो चलिए हम सबसे पहले रिवर्स रिकवरी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर AQ में बात करें तो AQ में बहुत बार 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाई रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड। तो सबसे पहले हम आपको पावर डायोड के जो रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम समझाते हैं। देखिए, द करेंट इन फॉरवर्ड वेस्ट डायोड इज मेड अप ऑफ मेजॉरिटी कैरियर एंड माइनॉरिटी कैरियर। देखिए, आप जानते होंगे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है उसमें हमारा जो करंट फ्लो होता है वो माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी करंट दोनों के कैरियर के कारण होता है। वंस देयर इज फॉरवर्ड करंट देयर विल बी माइनॉरिटी कैरियर। मतलब जो फॉरवर्ड करंट हम किसी भी डायोड में जब इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसमें ऑब्वियसली करंट फ्लो होगा। करंट किसके कारण फ्लो होता है, हमने बताया माइनॉरिटी और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के कारण। अब दूसरी पॉइंट हम देखें तो दिस माइनॉरिटी कैरियर रिक्वायर मोर फाइनाइट टाइम द रिवर्स रिकवरी टाइम। देखिए, अब देखिए हमने स्टार्ट तो कर दिया है, यहाँ सब समझते हैं। देखिए रिवर्स रिकवरी यही कहते हैं ना, यहाँ से समझा देते हैं एक बार बहुत अच्छे से, उसको समझ में आपको आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हमने करंट दिया, फॉरवर्ड करंट देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और समझाते हैं। देखिए फॉरवर्ड करंट जब देंगे
अरे यार ये क्या हो रहा है? जस्ट वेट, देखिए हम जब इसमें फॉरवर्ड करंट देंगे ना, फॉरवर्ड करंट हम दे रहे हैं आईएफ करंट, तो वोल्टेज भी होगा ना, फॉरवर्ड वोल्टेज मतलब फ्लो होगा। अब जब हम मतलब ये तो ऑन स्टेट में, जब ऑफ स्टेट में हम अपने डायोड को करेंगे तो ऑफ स्टेट में क्या करेंगे, जब ऑफ स्टेट में करेंगे तो कि पावर डायोड है जिसमें कि कैपेसिटी जो है ज़्यादा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ऑफ करेंगे, ऑफ करने के बाद भी ना वो जो डिप्लेशन लेयर में चार्जेज होंगे ना, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, वो पूरा ख़त्म नहीं होंगे। जब पूरा खत्म नहीं होंगे तो ऑफ करते टाइम ना थोड़ा सा हमें जो ये आईआरएम है, मतलब ये तो पिक रिवर्स मैक्सिमम वोल्टेज है, तो हम जब मतलब हमारा जब हम बंद कर रहे हैं, देखो यहाँ से बहुत अच्छे से देखो कि जब हम वोल्टेज मतलब करंट अप्लाई किए, ठीक है हमारा डायोड जो है वर्किंग कंडीशन में, जब हम डायोड को ऑफ कर रहे हैं लेकिन ये पूरा ऑफ नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि जैसे माइनॉरिटी करंट जो डिप्लीशन लेयर में होते हैं ना, वो अभी पूरा खत्म नहीं होता, उसको खत्म करने के लिए हम रिवर्स में करंट फ्लो करते हैं, जिससे कि जो डिप्लेशन लेयर में हमारे इलेक्ट्रॉन जो है माइनॉरिटी चार्ज करिए वो अच्छे से रिमूव हो जाए। तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसको पीक से मतलब 25% तक हम रिवर्स में करंट को फ्लो कराते हैं। यही 1/4 लिखा है, 1/4 मतलब जानते होंगे 100/4 करेंगे तो 25%, तो भाई 25% क्या करते हैं हम, 25% करंट जो है ना रिवर्स में हम क्या करते हैं, फ्लो कराते हैं, जिससे कि हमारा पावर डायोड जो है ना फिर से वर्किंग कंडीशन में एज यूजुअल एज इट इज़ बिल्कुल ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए। फिर से एक बार बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। देखो यहाँ पे लिखा है, द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर रिक्वायर सम फाइनाइट टाइम, द रिवर्स रिकवरी टाइम टू रिकम्बाइन विद अपोजिट चार्ज इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज, द टाइम इज कॉल्ड रिवर्स रिकवरी टाइम। देखो अभी हमने बताया कि जो जब हम बंद करते हैं ना, मतलब हमने डायोड को जब ऑफ कंडीशन लाते हैं तो इसमें माइनॉरिटी कैरियर रहते हैं, माइनॉरिटी कैरियर को रिमूव करने के लिए हम रिवर्स में करंट इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसके कारण हमारा जो मतलब माइनॉरिटी कैरियर है ना वो न्यूट्रलाइज हो जाए, और उसको मतलब रिवर्स में कितना करते हैं, 25% अप्रॉक्सीमेटली हम क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन में लेते हैं। अब यहाँ से हमें समझना पड़ेगा कि जो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक करंट हमारा, जो करंट तो हमारा देखिए ये एक वोल्टेज जो है, करंट जब रहे मतलब करंट जब हम आई एफ देंगे तो वी एफ भी रहेगा, मतलब वोल्टेज भी रहेगा। अब जब तक करंट रहेगा तब तक हमारा वोल्टेज, देखिए यहाँ से मतलब करंट जो है रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इससे कारण हमारा वोल्टेज भी मतलब फ्लो होगा। जब करंट पीक होगा, आप जानते होंगे वी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, तो जहाँ हमारा करंट ज़्यादा होगा वहाँ वोल्टेज हमारा जीरो हो जाएगा। ये पीक पे हमारा करंट आई आर एम, पीक इनवर्स मतलब वोल्टेज या पीक रिवर्स मैक्सिमम वोल्टेज कह सकते हैं, उस समय हमारा वोल्टेज जीरो हो गया। जब हमारा वोल्टेज घटेगा, मतलब जब हमारा करंट घटेगा तो वोल्टेज बढ़ने लगा, जब ये 25% पे आएगा तो इसको हम न्यूट्रलाइज कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा आई एफ हुआ। आई एफ मतलब फॉरवर्ड करंट का हमने देखा, मतलब जो सर्किट डायग्राम कह सकते हैं, सर्किट डायग्राम नहीं कहेंगे इसे, रिवर्स रिकवरी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक हम देख रहे हैं। और कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहले हमने फॉरवर्ड करंट का देखा, अब हम फॉरवर्ड वोल्टेज का देख रहे हैं। जब दोनों को आप देखिए, ये तीसरा जो हमारा ए जो है करंट के लिए, बी जो है वोल्टेज के लिए, तीसरा जो है हमारा पावर लॉसेज इन डायोड। अब पावर लॉसेज कैसे होगा, पावर लॉसेज के लिए आप जानते होंगे पी इक्वल टू क्या होता है, वी इंटू आई। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा पावर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से क्या करेंगे हम, बहुत आसानी से समझना है। हमारा ये भी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ये भी पॉजिटिव में है, दोनों जब करंट और वोल्टेज पॉजिटिव में होंगे तो हमारा पावर का भी जो ग्राफ आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। अब यहाँ पे एक निगेटिव में हो गया, एक पॉजिटिव में, यहाँ पे एक निगेटिव में और एक पॉजिटिव में हो गया, तो हमारा यहाँ से देखिए हमारा पावर घटने लगा। अब यहाँ पे एक निगेटिव ज़्यादा में है और एक पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव में आ गया। अब यहाँ पे देखिए दोनों निगेटिव में आ गए, करंट में निगेटिव, हमारा वोल्टेज में निगेटिव, तो माइनस माइनस क्या होता है, आप जानते हो कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए हमारा जो पावर है ना यहाँ पे पॉजिटिव में आ गया। तो ये बहुत ही आपको ध्यान से समझना होगा, और हमेशा आपको पावर जो मतलब कैरेक्टरिस्टिक है पावर डायोड का, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक, ये आपको एग्जाम में पूछता है और आपको समझाना ही होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है वेरिएशन ऑफ करंट के लिए हमने देखा, ये वोल्टेज ड्रॉप के लिए देखा, और तीसरा जो है पावर लॉसेस के लिए देखा। तो यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो गया व्हाट इज़ मीन बाई रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक। अब आगे हम देखते हैं, आगे हम अभी हम आपको बताया था कि हम जो टाइप्स है पावर डायोड के उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 3 टाइप के जनरली हमारे पावर डायोड होते हैं। पहला जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड, एंड तीसरा जो होता है ना, तीसरा हमारा जो होता है वो शॉर्टकी डायोड होता है। तो तीनों डायोड बस एग्जांपल के लिए पढ़ लेते हैं क्या होता है इसमें डिफरेंस। तो जो हमारा जनरल पर्पस डायोड होता है ना, इट रिलेटिवली हाई रिवर्स, मतलब इसके जो हाई रिवर्स रिकवरी टाइम होता है अबाउट 25 माइक्रोसेकेंड, मतलब 25 माइक्रोसेकेंड तक इसमें हमारा जो होता है क्या होता है, मतलब रिवर्स रिकवरी टाइम होता है। द करंट रेटिंग, मतलब जो करंट रेटिंग है 1 एम्पियर से लेकर 7,000 तक होता है। इसकी वोल्टेज रेटिंग
50 वोल्ट से 5000 वोल्ट तक होता है। दिस आर यूजुअली यूज्ड इन, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन जो है बैटरी चार्जिंग में है और इलेक्ट्रिक डिटेक्शन में है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में है, इस सब में जनरल पर्पस डायोड का हमारा यूज़ है। अब आगे हम फास्ट रिकवरी डायोड कर दें, मतलब ये 2 नंबर में पूछ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय जनरल पर्पस डायोड, व्हाट डू यू मीन बाय रिवर्स। यहाँ पे हम आगे बात करें तो जो हमारा मतलब रिवर्स रिकवरी डायोड के कैरेक्टरिस्टिक पे हम बेस्ड जो है जनरल पर्पस डायोड देख रहे हैं। उसके बाद फास्ट रिकवरी, नाम से ही क्लियर है कि फास्ट रिकवरी डायोड, यहाँ से जो रिवर्स रिकवरी टाइम है ना अबाउट 5 माइक्रो सेकेंड और लेस, उससे कम होता है, इसलिए इसका नाम जो होता है ना फास्ट रिकवरी डायोड होता है। और इसकी वोल्टेज रेटिंग 50 से 3 किलो वोल्ट तक होती है। और इसका यूज होता है ना हम चॉपर में, कम्युनिकेशन, आगे चॉपर बहुत ही मतलब डिटेल में हम चॉपर पढ़ने वाले, व्हाट डू यू मीन बाय चॉपर एंड ऑल। एंड लास्ट जो हम बात करें शॉर्टकी डायोड, शॉर्टकी डायोड क्या होता है, द क्लासिफिकेशन ऑफ डायोड यूज इन मेटल, इसमें हम मेटल का यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर मेटल का यूज करते हैं। आप अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पढ़े होंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे बस थोड़ा सा दिया हुआ है तो हम आपको बता दे रहे हैं कि मेटल और सेमीकंडक्टर का यूज करके हम जो डायोड का यूज करते हैं, जिसका कि जो बहुत ही तेज होता है रिकवरी टाइम एंड लो फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप। दिस हैव रिवर्स जो होता है ना वोल्टेज रेटिंग, वो 100 वोल्ट से लेकर मतलब करंट जो रेटिंग होता है वो 300 एम्पियर तक होता है। यूजिंग जो फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट एंड स्विचिंग पावर्स, मतलब जहाँ सप्लाईज होते हैं वहाँ पे हम शॉर्ट की का यूज करते हैं, क्योंकि इसका रिकवरी टाइम सबसे कम होता है। आपने देखा सभी को, हमने रिकवरी जो टाइम है उसके बेस पे हमने जो भी हमारा पावर डायोड है उसको हमने क्या क्लासीफाई किया। तो इस वीडियो में बस देखिए, जितने भी वीडियोस हम लाएंगे ना वो एक एक टॉपिक को इतने अच्छे से डिटेल में आपको समझाएंगे। जैसे पहले वीडियो में हमने जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है, बट इंट्रोडक्शन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का इंट्रोडक्शन क्या होता है बहुत अच्छे से, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, सब कुछ हमने बहुत ही डिटेल्ड में आपको समझाया। हमने बार बार बोला है कि इस बार का जो वीडियोज़ हम लाएंगे ना बहुत ही ज़्यादा सर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के बाद हम वीडियोज़ को लाएंगे। तो दूसरे वीडियो में हमने पावर डायोड एंड रिवर्स रिकवरी डायोड का कैरेक्टरिस्टिक बहुत अच्छे से समझाया। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद बस आपको एक बार, आपको जो भी मतलब बुक से पढ़ते हैं, बुक हम आपको बता ही रहे हैं कि हम जो बुक से पढ़ते हैं वो PS बिमरा के बुक से पढ़ते हैं, आप प्रीफर कर सकते हैं। एंड जब आप एक बार बुक को पढ़ेंगे ना वीडियो देख के, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। तो ऐसे मैं कोशिश करूंगा कि पूरा जो भी है आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा 5th यूनिट तक खत्म किया जाए। अब हम देखते हैं कितना हमारा सहयोग रहता है और आप लोग कितना सहयोग रहता है। थोड़ा सा हम आगे भी बताना है, ये जो हमारा रिवर्स रिकवरी टाइम है इसको हमें जो डिराइव करना होता है। तो यहाँ से देखिए, जब IRM हम निकालेंगे ना, IRM देखिए, जो IRM है रिवर्स रिकवरी, जो मतलब करेंट, यहाँ से रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें डिराइव करके निकालना होता है। तो IRM इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आप IRM इक्वल टू जो ये आप करंट देख रहे हैं, इसको जब आगे हम डिराइव करते हैं ना तो IRM इक्वल टू TA इंटू DI/dt होता है। ये आप देख सकते हैं, हमने DI/dt, ये करंट का हमने लिया है तो DI/dt IRM इक्वल टू होता है। देन आगे हम बात करें तो जो DI/dt जो होता है ना, रेट ऑफ रिवर्स रिकवरी करंट होता है। अब QR हमें फाइंड करना है। QR जो होता है, QR फाइंड करने के लिए जो हम एरिया ये लिए हैं ना, ये एरिया ऑफ एक ट्रेंगल जैसा है, ट्रेंगल का एरिया निकालेंगे। जब एरिया ऑफ ट्रेंगल निकालेंगे तो QR इक्वल टू 1/2 IRM इंटू TRR हो जाएगा। देखिए, ये एक बार फिर से हम बता देते हैं, जो यहाँ से जो हमारा डायोड ऑफ हो रहा है, पावर डायोड, और जो पीक में जितना करंट जा रहा है उसको हम TA टाइम्स हम इंट्रोड्यूस करते हैं। और जो यहाँ से मतलब पीक टाइम से और 25% तक हमारा IRM करंट जो होता है ना, उसको हम TB टाइम से इंट्रोड्यूस करते हैं। और ये टोटल टाइम TA प्लस TB TRR के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम आगे बात करें तो आपने देखा कि QR इक्वल टू क्या हो जाएगा, QR इक्वल टू 1/2 IRM इंटू TRR। देखो भाई, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हो कि जो हमारा यहाँ से ट्रेंगल देखोगे, ट्रेंगल से अगर हम बताएं तो इसका अगर एरिया निकालना होगा तो एरिया के लिए ये हमारा जो होगा ये 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस हमारा क्या है TRR, बेस हमारा पूरा टोटल TRR, और हमारा हाइट जो है IRM हो गया। बस अगर आप 2 चीज़ समझ लेना तो इसको प्रूफ करने में कुछ नहीं है। अब IRM निकालेंगे, यहाँ से IRM, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो IRM इक्वल टू 2QR इंटू TRR हो जाएगा। अब जो हम TRR लिया है ना, जो टोटल रिवर्स रिकवरी, इसको TA के हम इक्वल कर देंगे। हम मतलब मान लेंगे कि जो हमारा स्विचिंग टाइम है वो बहुत ही कम है, रिकवरी टाइम। तो यहाँ से IRM इक्वल टू क्या हो जाएगा, IRM इक्वल टू TA की जगह पर हम TRR लिख देंगे। देखो यहाँ पे IRM, यहाँ वाला, ये यहाँ पे, हाँ, IRM इक्वल टू TA को हम TRR मान लिए और DI/dt। अब फिर से हम जो इक्वेशन नंबर 2 है, जो इक्वेशन नंबर हमारा ये IRM ये है और हमारा ये है, दोनों को हम क्या करेंगे, IRM को इक्वल कर देंगे। जैसे इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 दोनों को जब हम मतलब इक्वल करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल तो राइट हैंड साइड भी हमारा इक्वल हो जाएगा। जब राइट हैंड साइड इक्वल होगा तो हमारा TRR DI/dt इक्वल टू 2Q
आर टी आर आर हो जाएगा। अब यहाँ से हमें टी आर आर निकालना है। जब टी आर आर निकालेंगे तो ये इधर मतलब आप सिंप्लीफाई कर ही लेंगे, तो फाइनली हमारा जो टोटल रिवर्स रिकवरी टाइम आएगा 2QR अपन di/dt का 1/2 हमारा टी आर आर आ जाएगा। तो हम टोटल रिवर्स रिकवरी टाइम तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमें जो IRM जो हमारा रिवर्स रिकवरी जो मैक्सिमम करंट है उसको भी फाइंड करना है। इसके लिए जो टी आर आर की वैल्यू है ना, टी आर आर की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे। इक्वेशन नंबर हमारा 1 जो है यहाँ है, ये इक्वेशन नंबर 1 ये है जहाँ टी आर आर की वैल्यू जैसे ई कह सकते हैं। इक्वेशन नंबर 3 में हम पुट कर लेंगे टी आर आर की वैल्यू। जब टी आर आर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो फाइनली देखिए आई आर एम इक्वल टू टी आर आर की वैल्यू हम इतना पुट कर लेंगे। जैसे हम पुट करेंगे टी आर आर की वैल्यू तो हमारा फाइनली जो होगा इतना हमारा क्या आ जाएगा, ये आई आर एम की वैल्यू आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आई डोंट नो कि कितना 15 मिनट लगा। देखिए कोई भी टॉपिक को अगर अच्छे से आपको कवर करना है ना पूरा डिटेल्ड में, हमें पीपीटी बनाने में कम से कम 45 से 40 मिनट या 1 घंटे तक लग जाते हैं। अगर पूरा हम बात करें पीपीटी को पढ़ के इंट्रोड्यूस करके बहुत जगह से रिसोर्सेज इकट्ठा करने में 2 घंटे से अधिक लग जाते हैं। ये 2 घंटे पढ़ के आपको बहुत अच्छे से समझाना 15 से 20 मिनट का हर एक वीडियो का लेक्चर होगा। एंड आई एम श्योर कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। जैसा भी आपका फीडबैक है प्लीज़ आप कमेंट आपके लिए ओपन है, यू कैन। थैंक यू।